का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मोस्ट सर। वेलकम गुड सर, मॉर्निंग मोस्ट सर, वेलकम वेलकम वेलकम। सर। गुड सर, मॉर्निंग आज सर। की गुड मीटिंग में मॉर्निंग। वेलकम आपका सर। स्वागत है। वेलकम सर। सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र सर जी, सभी को लीडर्स राधे आपको राधे। सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। गुड सभी मॉर्निंग सर। लीडर्स गुड आप ज्यादा मॉर्निंग से सर। ज्यादा अपनी टीम को वेलकम सर। मैसेज डालें गुड मॉर्निंग सर। गुड क्योंकि मॉर्निंग। हमारे वेरी गुड बीच में मॉर्निंग। अवर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मॉर्निंग राजू जी हैं। सर। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम सर जी। वेरी वेलकम गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड वेरी मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड सर जी। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर ऑल जी। ऑफ यू। गुड मॉर्निंग वेलकम सर। सर। गुड मॉर्निंग आपका सर, स्वागत है वेलकम सर सर। जी। गुड एजुकेशन मॉर्निंग क्लास सर। में क्लास के गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग वेलकम सर। एवरीवन। कोई मीटिंग सर नहीं है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर जी, वेलकम सर जी। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम। दोस्तों, मैं पालवी बसनायक, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, आईडीनेट सिस्टम, और साथ में आज के हमारे होस्ट जिन्होंने हमें इतने शानदार तरीके से इनवाइट किया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जितेंद्र कौल जी का। दोस्तों, ये स्पेशल मीटिंग की सीरीज जिसमें मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आपके बीच में आकर अपने दिल की, अपने मन की बातें, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक एक घंटे की जर्नी है ये, और इस जर्नी में हम डिस्कस करेंगे। मैं अपनी फीलिंग शेयर करूंगा आपको। हालांकि आपने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मेरे बारे में जानकारी ली, जो स्पेशली मुझे लोग जानते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो लोग पहली बार इस पैनल में हैं या पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, मैं कियांस में पिछले 23 सालों से हूँ। 23 ईयर्स मुझे टियांस के साथ काम करते हुए हो चुके हैं, और आज ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज टियांस इंडिया, टियांस इंटरनेशनल ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक आम आदमी से एक खास आदमी बनने का जो मौका मिला, जो आज मान सम्मान, इज्जत, जो रेपुटेशन यहां से मिली, वो अकल्पनीय है। और इस बात की गारंटी है कि कोई भी इंसान अगर शिद्दत से और दिल से इस काम को करेगा तो एक दिन वो भी इस तरह की पोजीशन पे आराम से पहुंच सकता है। टियांस के जो टॉप अचीवर्स है आज इंडिया में, टियांस में 6 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से एक डायरेक्टर बनने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला। आज जिसे सर ने भी बताया, वीडियो में भी सुना आपने, लगभग 60 इंटरनेशनल टूर, 7 फिगर की अर्निंग्स हर महीने, मोर देन 10 लाख रुपीज, एक शानदार लग्जरियस लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ दिस टियांस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा हमारे चेयरमैन ली सर को। फर्स्ट थैंक टू गॉड एंड देन थैंक्स टू गोज टू माय फैमिली एंड चेयरमैन ली सर कि उन्होंने इतनी अमेजिंग प्लेटफॉर्म बनाई कि आम जैसे आम लोगों की जिंदगी यहाँ खास बनी। और मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि जिस शिद्दत से और दिल से अगर आप इस काम को कर रहे हैं, बेशक आज हो सकता है कुछ कुछ चैलेंज हो आपके बीच में, आप कुछ काम करते हैं उसमें चैलेंज आते हैं, बट वो चैलेंज आपको मजबूत करने के लिए आते हैं। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो कुछ भी घटना जो घटती है वो आपको सिखाने के लिए घटती है, आप उससे निखर जाते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उस बात की चिंता नहीं करनी है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ तो हो ही नहीं रहा है।
और हो रहा है इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो। अब कुछ कर रहे हो तो कुछ तो होने वाला है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था आज से 23 साल पहले, इसी दौर से मैं भी गुजरा हूं जिस दौर से आज आप गुजर रहे होंगे। और यकीन करना दोस्तों, आप जब इस काम को करते चले जाएंगे, पीछे मुड़ कर देखेंगे ना, आप बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। और ये जो जज्बा था, ये थी कि कंटिन्यूसली, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को एज ए पूजा समझकर, वर्क इज वर्शिप, इस नारे को मैंने अपनी जिंदगी में जिया। और काम को मैंने हमेशा जुनून के साथ, जिद के साथ और चैलेंज मानकर किया। जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो ना, तो चीजें बदल जाती हैं जिंदगी में। मैं चाहता था कि मैं जल्दी से जल्दी टियांस इंडिया के टॉप लेवल पे जाऊं, जल्दी से जल्दी मैं टियांस इंटरनेशनल के वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म पर, टियांस का जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वहां पर मैं पहुंचूं। ये मेरे अंदर डिजायर थी, बहुत पावरफुल डिजायर थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर जिसको कहते हैं। सारा का सारा जो खेल है दोस्तों, वो आपकी उस डिजायर पे है, उस इच्छा पर है। और तभी कहा है कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करनी शुरू कर देती। तो अपने आप से पूछिएगा, क्या आप टियांस में शिद्दत से आए हैं? और यकीन करना, मैं पिछले 23 सालों से इस काम को कर रहा हूं। और ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज हमारी टीम से अनगिनत ग्रेट लीडर्स पैदा हो चुके हैं, जो आज डायरेक्ट सेलिंग में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, शानदार जिंदगी जी रहे हैं। और जब भी मुझे मौका मिलता है, और मुझसे लोग पूछते भी हैं, और जैसे आज मैं आपके बीच में हूं एक ट्रेनिंग सेशन के लिए, तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो मेरी ट्रेनिंग होती है, वो मैं हमेशा जिस तरीके से मैंने काम किया है, मैं उसी बात को ही समझाने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। कोई किताबी कीड़े वाली, किताबें वाली बातें नहीं है कि किताबों से पढ़ा और वो उसके हिसाब से आगे बता दिया। क्योंकि इस जर्नी को मैंने खुद जिया है, इस जर्नी को मैंने चल के तय किया है। तो रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या तकलीफ आती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोकती है, मैं उन बातों को लेकर हमेशा अपनी ट्रेनिंग देता हूं। और मैंने हमेशा इस बात को माना है इस बिजनेस में, ये बिजनेस दोस्तों टीम वर्क का बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस में जिन सपनों को आप देखते हैं, जिन ख्वाबों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब आपके सपने बड़े होते हैं, ड्रीम्स बड़े होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं, गोल बड़े होते हैं, तो इस बात की, ये बात तो पक्की है कि वो अकेले नहीं हो सकते। आपको उसके लिए लोग चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते। जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जब लोगों के साथ आप काम करते हैं, तब आप जाकर एक उस बड़े ड्रीम को, सपने को, टारगेट को, गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अकेले इस काम को हम नहीं कर सकते हैं, हमें टीम चाहिए, हमें लोग चाहिए। ये महसूस मैंने हमेशा ऐसे फील किया, और मेरे को लगा कि यस, मुझे जो काम करना है ना, मुझे लीडर्स के ऊपर काम करना, लीडर के साथ काम करना, लीडर तैयार करने। और देखिए, लीडर किसी के माथे में लिखा नहीं होता है। जब हम काम करते हैं ना, तो जिन लोगों में वो जुनून, जो आग दिखती है, तो ऑटोमेटिकली आप पहचान जाते हैं। और जो लीडर होते हैं, जिनमें आग होती है, वो भी आपको पहचान जाते हैं। जब आपको ये पता लगता है कि ये लीडर मुझे मिल गया है, तो आपके उस लीडर को भी पता लग जाता है कि ये जो मेरा सीनियर है, अगर मैं इसके साथ रहा, इसके साथ मैंने मिलकर काम किया, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। तो जब लोग जिंदगी में आते हैं दोस्तों, ये बात बड़ी पक्की है कि सबकी स्पीड बराबर नहीं है। क्योंकि हर इंसान का अलग अलग बैकग्राउंड है जब वो हमारे साथ जुड़ता है।
एकदम पहले ही दिन वो सीरियस होगा ये भी जरूरी नहीं है। शुरुआत में कुछ लोग एज ए कस्टमर आते हैं हमारे पास, लेकिन जब हम उनको केयर करते हैं, उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ हमारा एक फैमिली वाला रिलेशन डेवलप होता है, धीरे धीरे जब उनको कॉन्फिडेंस आता है, हम पर ट्रस्ट आता है, फेथ आता है, फिर वो अगले लेवल पे जाने की सोचते भी हैं और फिर वो करके दिखाते हैं, और फिर हम महसूस करते हैं कि यस, हमें एक लीडर मिल गया। कुछ लोग आते हैं कस्टमर बनकर, कुछ लोग आते हैं दोस्तों बड़ी स्लो होकर आराम आराम से काम करते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेरी जिंदगी में हुआ कि बहुत सारे लीडर मेरे साथ आए, ताबड़तोड़ काम किया, उसके बाद निकल गए। लेकिन जब कुछ लीडर मेरे साथ में ऐसे आए जिंदगी में, जो बिल्कुल जिनके कामों से लगता था मुझे ये पता नहीं कहां तक पहुंचेगा, लीडर कहां तक जाएगा, ये पता नहीं कितने दिन रहेगा मेरे साथ, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इससे होगा कि नहीं होगा। यकीन करना, उनमें से कईयों लीडर आज मेरे साथ में हैं, जो शायद शुरुआती दौर में मुझे भी नहीं लगता था कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये बात बताने के पीछे यही रीजन है कि आप भी कभी प्लीज जज ना करें। हमें ज्योतिषी नहीं बनना है, हमें अपने काम को ईमानदारी के साथ करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है, अपने काम की जो शक्ति है, जो ताकत है, उसको महसूस करना है। हमारे काम में बहुत शक्ति है। एक आम आदमी अगर कुछ कर सकता है जिंदगी में तो वो यही काम है। अगर कोई भी इंसान नौकरी करेगा आज की डेट में कितना कमाएगा आप सोचिए। 90% नौकरियां सिर्फ गुजारा मुश्किल से करने के लिए है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको कहीं ना कहीं टैलेंटेड, स्किलफुल, एक्सपर्ट होना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली 90% लोगों के साथ ये है नहीं। हमारे बिजनेस की ब्यूटी ये है दोस्तों कि इस बिजनेस में कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। अगर एक्सपर्ट है अच्छी बात है, पढ़े लिखे हैं अच्छी बात है, समझदार हो अच्छी बात है। और मैं बोलता हूं अगर आपको लगता है ना कि हम तो समझदार भी नहीं है, मैं यहाँ कहता हूं दोस्तों, यहाँ पर टेढ़े होके भी पेड़े मिलते हैं। क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये बिजनेस एक्सपर्ट बनने का बिजनेस नहीं है। आप बहुत सारे लीडर इस ट्रेनिंग में आए होंगे, क्या सर पता नहीं कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाएंगे, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग देंगे, कल से बस सीधा डायरेक्टर बन जाएंगे हम, राइट। अगर ऐसी कोई घुट्टी होती तो मेरी टीम में अभी तक हजारों डायरेक्टर बन चुके होते। ऐसी कोई घुट्टी नहीं है। लेकिन जो घुट्टी मैं पिलाऊंगा वो यही घुट्टी है जिस घुट्टी को पीकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। और मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं मैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा आज, बहुत सारी बातें आपकी जिंदगी के लिए फायदेमंद हो सकती है। एक ही कंडीशन है, अगर आपने विश्वास किया उन बातों पे तो, राइट। ये बिजनेस है दोस्तों डुप्लीकेशन। इस बिजनेस में आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जो भी मैं कर रहा हूं क्या वो डुप्लीकेटेबल है कि नहीं। इसका मतलब है दोस्तों, चीजों को हमेशा जितना सिंपल रखोगे उतना इजीली डुप्लीकेट होगा। कोई भी चीज डुप्लीकेट करनी हो उसका सिंपल तरीका है कि उसको सिंपल कर दो। सिंपल करोगे तो मास डुप्लीकेट करेगा, पब्लिक डुप्लीकेट करेगी। तो दो तरीके की ट्रेनिंग चलती है इस इंडस्ट्री में दोस्तों। एक चलती है जिसको बोलते हैं सिस्टम ट्रेनिंग। और सिस्टम ट्रेनिंग दो तरह की सिस्टम ट्रेनिंग होती हैं। एक वो होती है जो बेसिक है, जैसे आपको बोला जाता है कि भाई इस बिजनेस में आप क्यों आए ये लिखो, वाई, व्हाट आर योर ड्रीम्स। फिर आप लिस्ट बनाओ, फिर उनको कांटेक्ट करो, उनको प्लान दो, डेमो दो, क्लोज करो, फॉलो अप करो। ये बेसिक है। कितना ही बड़ा लीडर हो या कितना ही छोटा लीडर हो, ये हमेशा आपको फॉलो करनी है। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है और वो क्रिकेट के मैदान में जाता है बल्ला लेकर, वो चाहे सचिन तेंदुलकर ही कोई क्यों ना हो, जब भी वो मैदान में उतरते हैं
तो वो ये सोच के नहीं खेलते हैं कि मैंने तो 100 सेंचुरी बनाई है, मुझे तो सब आता है, मुझे तो पता है। नहीं, जब वो क्रीज पर जाते हैं तो उस टाइम में जो बॉलर बॉलिंग करता है, उस बॉलिंग के आधार पर, उस बॉल्स के आधार पर, फास्ट बॉलर है, स्लो बॉलर है, कैसी बॉल वो फेंक रहा है, उस बैट्समैन को देखना पड़ता है। चाहे वो सचिन जी हैं कि फ्रंट फुट पे खेलना है मुझे, बैक फुट पे खेलना है, किस डायरेक्शन में मुझे शॉट मारना है। वो ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैं तो 100 सेंचुरी मार के आया हूं, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो नया स्टाइल में काम करूंगा। तो नेवर री इन्वेंट द व्हील। जो व्हील अब बन गया है ना, उस व्हील को नया व्हील बनाने की तैयारी मत करो आप। नया फार्मूला, नया दिमाग, और ये ढूंढना कि पता नहीं कौन आदमी कौन सी ऐसी ट्रेनिंग देगा। यकीन करना, जिनके मल्टीपल गुरुज होते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं, सुनो, लेकिन सुनने के बाद भी वेरीफाई कीजिए अपने मेंटर के साथ, अपने गुरु के साथ। आज की ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में ऑल इंडिया के लीडर्स है। आपको जो बात लगता है कि ये बात तो बड़ी कॉमन है, उसको आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी आपके मन में ये बात आ जाए कि पाल जी ने बोला तो है, अगर बोला होगा तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोला होगा, लेकिन फिर भी मुझे ये वाली बात कहीं ना कहीं खटक रही है, उसका बेस्ट तरीका है, जो भी आपके एक्टिव सीनियर सक्सेसफुल लीडर है, उनसे जरूर उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए। क्योंकि जिन लोगों के साथ, जिन लीडर के साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपके बारे में, आपके काम के बारे में, और जिस तरीके से वो अपनी टीम को आगे ले जा रहे हैं, वो उनको जानते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में अक्सर आपने सुना भी होगा, नो क्रॉस लाइनिंग। और अक्सर मैं अपनी ट्रेनिंग में कहता हूं, जब तक आप 8 स्टार नहीं बनते हैं, आप नो क्रॉस लाइन के फॉर्मूले के ऊपर काम कीजिए, खुद भी और अपनी टीम को भी समझाइए। स्पेशली जब कंपनी ने किसी को रिकॉग्नाइज किया है, जैसे आज हमें एज ए कंपनी स्पीकर हम आए हैं आपके बीच में, कंपनी का एक कॉर्पोरेट स्पीकर, एंड एज ए टॉप लीडर, टॉप अचीवर्स, तो वो फेथ है टियांस को, कंपनी को, कि जो ये लीडर है, अगर हम इसको मौका देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जहां सबकी टीमें बैठी होंगी, तो ये इंसान जो बात करेगा उस बात से सबको फायदा होगा और किसी के लिए भी वो बायस्ड नहीं होगा। ये जो चीजें हैं, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ चंद लोगों के ऊपर कंपनी कर सकती है, क्योंकि उस लेवल तक जाना बहुत जरूरी है। तो स्पेशली मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस तरह की ट्रेनिंग को छोड़कर हमेशा अपनी टीम में काम कीजिए, अपने मेंटर के साथ आपके सिस्टम है जो भी बना हुआ, उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये जो सिस्टम है उसको कहते हैं दूसरा सिस्टम। पहला सिस्टम मैंने बताया आपको, जो बेसिक सिस्टम है, बेसिक चीजें हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हो सबको वही काम करना, मुझे भी वही काम करना होता है। मैं अपने ड्रीम को रिवेलुएट करता रहता हूं, रीलिस्टिंग करता रहता हूं, अपने प्रोस्पेक्ट की रीलिस्टिंग करता हूं। आज भी मैं लोगों को इनवाइट करता हूं, प्लान शो करता हूं, उनको क्लोज करता हूं, उनको फॉलो अप करता हूं, और बहुत अच्छा लगता है। ये बात पक्की है कि आज रेशियो हाई है, जो पहले रेशियो कम था, आज रेशियो हाई है, कन्वर्जन रेशियो। क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज बिकॉज ऑफ अचीवमेंट्स। ऐसे आपके साथ भी होगा समय के साथ, जैसे जैसे आप निखरेंगे, जैसे जैसे आप समय के साथ आपकी अचीवमेंट बढ़ेंगी। आज जो सफलता उसी मेहनत में जितनी मिल रही है, आज जितनी आप मेहनत करते हो सकता है आपके लिए 10,000 20,000 कमाना बहुत टफ है। यकीन करना, उतनी ही मेहनत में हो सकता है कल को आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख उससे भी ज्यादा कमा रहे होंगे। 24 घंटे हैं सबके पास, 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास भी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, किसी की कमाई 10,000 रुपए की है 24 घंटे में, कोई 20,000 कमा रहा, कोई 50,000, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है उन्हीं 24 घंटे में, कोई 2,000 कमा रहा है, कोई 500 रुपए कमा रहा है। उसी 24 घंटे में किसी की 500 रुपए की इनकम है और किसी की 5 लाख की इनकम। वजह टाइम। टाइम के साथ ने आपने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को रिफाइंड किया, और रिफाइंड करने के लिए इतने कहता हूं दोस्तों कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है।
जो बेसिक चीजें हैं वो तब काम करेंगी जब आपके अंदर उन चीजों में आप फिट बैठेंगे। क्योंकि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में कुछ चीजें घटती हैं जिसके ऊपर मैं अभी डिस्कस करूंगा आपको। कुछ एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं स्लाइड शेयर करूंगा आपके बीच में, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। अदरवाइज मैं बताना चाहूंगा कि 1 घंटे की ट्रेनिंग में कुछ ऐसी बातें जिसको मैं कहता हूं कि सॉफ्ट स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल है तो जो भी आपकी टेक्निकल स्किल है ना, वो जबरदस्त काम करेंगी। अदरवाइज टेक्निकल स्किल जो होती है हमारी, धरी की धरी रह जाती। क्योंकि नॉलेज इज पावर, बट उससे भी बड़ी पावर है दोस्तों आपका फेथ। अगर आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आपको फेथ नहीं है, पता नहीं ये काम करता है कि नहीं, बोला तो है, पढ़ा भी है, पता भी है, लेकिन इंप्लीमेंट करने में डर लग रहा है या इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे क्योंकि फेथ ही नहीं है, ऐसा नॉलेज का क्या करना, राइट। इस इंडस्ट्री में हमें एक फार्मूले पे याद रखना है कि हमें डुप्लीकेशन करनी है, बेसिक चीजों की डुप्लीकेशन। नंबर 2, हमें सॉफ्ट स्किल पे काम करना है, जिसको कहता हूं मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर आप काम कीजिए। पर्सनैलिटी में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही है। एक्सटर्नल फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऑलवेज थंब रूल है। मैं अभी किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत बड़े सक्सेसफुल लोगों का, और वो फीमेल थी, हाउसवाइफ। उन्होंने कहा कि मेरी सास ने मुझे कहा कि घर में तुम ऐसे रहा करो जैसे, क्योंकि तुम घर की लक्ष्मी हो। हम सब मानते हैं ना, वैसे भी हिंदुस्तान में तो यत्र नारी पूज्यते तत्र रमते देवता, राइट। तो कहते आप हमारे घर की लक्ष्मी हो और हमेशा आप लक्ष्मी के रूप में रहा करो। कैसी होती है लक्ष्मी की तस्वीर, देखी आपने? फिट, ऑलवेज टिप टॉप। मेरी ट्रेनिंग में तो बहुत सारी बातें मैं करता रहता हूं, बट आज मैं स्पेशली बताना चाहूंगा क्यों। ऐसे नहीं कि बस ऐसे भाई कहीं जाना तो है नहीं, कहीं आना तो है नहीं, क्यों, क्या तैयारी करनी है, नहीं। मस्ट है लिव ग्रेसफुली, ऑलवेज डेकोरम। ये शुरुआत घर से है। जब आप उस डेकोरम के साथ गलती से बाहर निकलते हो ना, और नॉर्मली भी उसका इंपैक्ट पड़ता है जिंदगी में। एक्सटर्नल अपने आप को मेंटेन कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या कॉम्प्लेक्शन है, किस कलर में आप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यकीन करना, ऐसे ऐसे जिस इंडस्ट्री में कलर से फर्क पड़ता ना, उसी इंडस्ट्री में जिनके कलर में भी कोई दिक्कत रही ना, उन्होंने भी झंडे गाड़ रखे। आप सोचिए, जिस इंडस्ट्री में कलर के बिना काम ही नहीं चलता है, उस इंडस्ट्री में भी, और हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अपने को हेल्थ इंडस्ट्री में काम करना है अगर, जो कि हमारी जान है। आज हम हेल्थ इंडस्ट्री में हैं। इस हेल्थ इंडस्ट्री में अगर हम हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, अच्छे गुड लुकिंग नहीं है, कैसे लोग इंस्पायर होंगे हमसे? कैसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी जिंदगी भी प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट जो है बदल सकते हैं? तो जो प्रोडक्ट है टियांस ने बनाए हैं, इतने शानदार तरीके से उसके ऊपर काम किया गया है, और इतनी शानदार सीरीज है भाई हमारे पास टियांस की। चाहे वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, ये आपके घर में मस्ट हैं। आप इसके यूजर हैं, आप इसके कंज्यूमर हैं। आप किसी को बोलते हो, आपके अंदर से आवाज निकलती है, दिल से। लेकिन आपको लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। यकीन करना, सबको लगता है, हमको भी लगता था, कोई झूठ नहीं है इसमें। लेकिन हमें पता लग गया कि अभी हमें खाने हैं और खा के हमें बताना है। अभी हमें प्रोडक्ट यूज करने हैं, यूज करके लोगों को बताना है। 1 साल महंगे लग सकते हैं, 2 साल महंगे लग जाएंगे, उसके बाद जिंदगी भर महंगे नहीं लगने वाले। और यकीन करना, आप सोचो, आज आप जितनी परचेजिंग करते हो हर महीने अपने घर के लिए, कितनी शॉपिंग करना की जरूरत पड़ेगी? मैं मान लो
प्रोडक्ट की बात करूं मैं, 2 4 5 हज़ार रुपए। पर्सनल जो बिल्कुल गरीब आदमी है वो पर्सनल केयर की रेंज से अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। जो ठीक ठीक है वो कुछ सप्लीमेंट यूज कर सकता है, फैमिली में अपने घर में मशीनें यूज हो सकती हैं। आपने ये एक रिजल्ट, एक कॉन्फिडेंस, एक सच्चाई बताने के लिए कि यस ये प्रोडक्ट मेरे घर में भी है, हमने भी खरीदा है, तभी हम आपको खरीदने के लिए बोल रहे हैं। इस बात को रखने के लिए आपने इनिशियल शॉपिंग की, उसके बाद में अगर आप हर महीने कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, कितना, मैं मोटा मोटा अगर 10,000 भी कह दूं, शायद 100 बीवी की बात कर लूं कि अगर हर आदमी ये सोचे कि मुझे 100 बीवी का तो कंजम्पशन करना ही करना है, साल में 1 लाख, 2 साल में 2 लाख, सोचो। और इस बिन बिटवीन में कमा भी रहे होंगे, हो सकता है कमा भी रहे और उतना खा भी रहे। बट यकीन करना, जब ये कमा रहे हैं और खा रहे हैं, या खा रहे हैं थोड़ा बहुत कमा भी रहे हैं, ये साल 2 साल अगर आपने ये किया और मामला जम गया और फिर आपको पे आउट आने लग जाए हर महीने लाख लाख रुपए का, तो 12 महीने में कितने आएंगे? 12 लाख। अगले साल पता चला 2 लाख से ऊपर होगी पे आउट, कितने आएंगे? 24 लाख। फिर पता चल रहा 5 लाख महीने आ रहे हैं भाई साहब, कितने आ रहे हैं? 60 लाख रुपए एक साल के आ रहे हैं। सोचो आपने लगाया क्या था, और लगाया भी किश्तों में था, वो भी खाया था, परिवार को खिलाया था, क्या सोच के? महंगे तो हैं, लेकिन मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मुझे तो यहाँ जिंदगी बदलनी है, मुझे तो परिवार की लाइफ को शानदार बनाना है, मुझे मेरी जिंदगी आने वाले टाइम में मेरा परिवार मुझ पर प्राउड फील करेगा। आप क्या चाहते हो अपने परिवार के लिए? कहते हैं जब इस काम को आप अपने परिवार के बारे में सोच के करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सारी प्रॉब्लम छोटी होती है। कोई मना करता है, कोई रिजेक्ट करता है, कोई ब्लेम करता है, कोई उल्टा सीधा कहता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, आपको कोई परवाह नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है? परिवार पर। जब आप परिवार को ध्यान में रख के काम करते हो कोई बात बुरी नहीं लगती है। लेकिन जब आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखते हो ना, मेरे को किसने क्यों बोला, मेरे को इसने ऐसा क्यों बोला, मेरे को, आपका ध्यान कहाँ है? मैं अपने ऊपर। जब आप खुद पे ध्यान दे के काम करते हो आपको इसलिए बुरा लगता है। जब आप मार्केट में निकलते हो लोग तारीफ करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है सबको, लेकिन जब तारीफ की जगह उल्टा हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका मिशन है अपने परिवार की जिंदगी बढ़िया करनी है, एक ऐसा रोल मॉडल बनना है कि आपको देख के हजारों लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को सुधारेंगे आने वाले कल में। ये जो जज्बा है, इस जज्बे में चमत्कार है दोस्तों, इस जज्बे के साथ काम होता है। हम तो मीटिंग कर रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, हमारा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग के साथ कैसे आपको बातें करनी है, कैसे उनसे मिलना है, कैसे अप्रोच करना है, उस स्किल में फेल है मामला। टियांस तो सबके लिए बराबर है, टियांस तो सबको बराबर अच्छा लगती है, कईयों को टियांस अच्छी लगती है लेकिन फिर भी नहीं जुड़ते हैं आपके साथ। पता है क्यों? ये जो सॉफ्ट स्किल है ना, उसमें कहीं ना कहीं लोचा है, लोचा। गुजरात में बोलता ना लोचा है, तो लोचा ठीक करना हमको। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अप्रोच, जब कहीं भी जाओ टिप टॉप जाओ, कैजुअल होके मत जाओ। और जितने भी हमारे बॉयज हैं, जेंटलमैन हैं, मैं आपको बड़े दिल से कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, काफी दिनों बाद ही ये बात कह रहा हूं मैं, अक्सर मैं अपने प्लेटफॉर्म में भी इस बात को नहीं बोलता हूं, पैनल में आज जरूर बोलना चाहता हूं कि जब भी आप मीटिंग करने जाते हैं, जितने भी बॉयज हैं, लीडर्स हैं, गांठ मान लो कि आप हमेशा टाई में, सूट में, शर्ट में, पैंट में एंड ब्लैक शूज, इस तरीके से, ब्राउन शूज है, कुछ भी है, लेदर शूज, ये नहीं स्पोर्ट्स शूज में, जीन्स में, टी शर्ट में घूम रहे हो आप। वाकई में आप 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो, आप जीन्स में जाओ नहीं, आप स्नीकर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चप्पल में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर आ रहे हैं आप। हालांकि 1 करोड़ भी कोई ज्यादा नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है, मैं तो कहता हूं सोना भी है ना तो टाई पहन के सो जाओ। मेरे को ऐसा मन करता था अपने टाइम में कि बस उतारने को मन ही नहीं करता था,
कि मुझे पता था जब मैं टाई पहन के जाता हूं ना, हर आदमी मुझे सर 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 कहता है। जो लोग मुझे ओए कहते थे ना, वही मुझे सर कहते थे। तो क्यों? राजू बन गया जेंटलमैन। तो आपको जेंटलमैन बनना पड़ेगा। जो दिखता है वो बिकता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बॉयज एंड लेडीज, बिल्कुल इस तरह से जो हमारी भारतीय परिधान है, वेशभूषा है, कल्चर है, हमें उसको अडॉप्ट करना है। दुनिया अभी पश्चिम की पूरी दुनिया ना इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रही है। मैं बताऊं आपको, आप सोचो कितनी बड़ी बात। हम तो सोचते हैं वेस्टर्न हो जाए, वेस्टर्न वाले बोल रहे हैं हम इंडियन बन जाएं। इन द सेंस कि हमें इस तरीके से कि हमें लोगों के बीच में जाना है। अलग अलग टाइप के लोग हैं, हर एक को आप बदल नहीं सकते हो। आपको खुद के अंदर चेंज लानी है। हाँ, आपका मन करता है कुछ वेस्टर्न पहनना है, कुछ आपको अच्छा लगता है। भाई विदेश यात्रा इसीलिए तो बनाई गई है आपके लिए। आप क्या करो, टूर क्वालिफाई कीजिए। छोटे छोटे टारगेट दे रही है कंपनी, टूर चलो। अब कहाँ जाना है? चाइना जाना है। कहाँ जाना है? जापान जाना है। लग जाओ मेहनत करने। जापान में जाएंगे तो जापानीज कपड़े पहनेंगे, चाइना में जाएंगे तो चाइनीज पहनेंगे। क्या दिक्कत है? जैसा देश वैसा वेश। तो ये एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल। अब क्या बात आ गई? एक्सटर्नल की बात हो गई, चलो इंटरनली आपकी जो जुबान है, कटाक्ष नहीं। जैसे किसी ने कुछ बोला ना आपको भला बुरा, आप टोन में आ गए, टोंट कस दिया। आप अच्छा बेटा तुमने ये बोला, नल्ले पे दल्ला हम मारेंगे, है ना? ऐसे कैसे बोल दिया? हमें बहस नहीं करनी है, हमें लोगों से जीतना नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आप किसी से जीतते हो ना तो सामने वाला हारता है। क्या आपको खुद हारना अच्छा लगता है? कोई आपको हरा दे, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता अच्छा, राइट? क्यों नहीं लगता अच्छा? कि पूरी दुनिया में ऐसे ही है, यूनिवर्सल है, ये ह्यूमन बीइंग है हम। हमको हारना अच्छा नहीं लगता है। भाई दबे आपने किसी के साथ बहसबाजी की, कोई बातचीत की, तो उसमें आपने उसको हरा दिया, उसको कैसा महसूस होगा? नंबर वन दुश्मन आप बन गए उसके। आप सोचो भाई साहब अब तो हमने गेम जीत ली। गेम जीती नहीं है, गेम लुटा दिया आपने। आपको जीतना नहीं है, आपको हमेशा जितवाना है। आपने देखा बाप बाप और बेटा होते हैं, छोटा बेटा बच्चा है और पापा है, कोई गेम खेलते हैं, राइट? खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, और खेल खेल में बापू क्या बोलते हैं, बापू को हरा देता है बच्चा, बच्चा खुश। क्या लगता है बच्चे की बस की है बापू को हराना? नहीं। लेकिन बापू को पता है जब मैं हारूंगा ना बच्चे से, बच्चा खुश होएगा, राइट? अब आप सोचो बच्चा हार जाए, बच्चा खुश होगा? नहीं, क्योंकि बच्चे की खुशी में ही बापू की खुशी है। आपकी खुशी किसमें है? आपकी टीम, आपके कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट अगर वो खुश है, आपकी जीत उसमें है। आपकी कम्युनिकेशन, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स। इस बिजनेस में दोस्तों आपसे उम्र का बड़ा कोई भी इंसान है, उसको बड़े भाई, बड़े पिताजी की तरह, भाई की तरह रिस्पेक्ट, बहन की तरह, माता की तरह रिस्पेक्ट। छोटा है तो छोटा भाई, छोटा बहन की तरह रिस्पेक्ट। टीम मेंबर, फैमिली मेंबर, नो डिफरेंस। यकीन करना, मेरे खास घर के रिश्तेदार, भाई, कई लोग हैं जो इस बिजनेस में नहीं है, जबकि मेरा खून का रिश्ता उनके साथ। और यहां वो लोग हैं जिनको मैं कभी जानता ही नहीं था जिंदगी में, और आज बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं जो खून से भी ज्यादा क्लोज रिलेशन बन गया है। वाई? बिकॉज आज हम एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। और जो करते हैं, जो दोगे वही मिलेगा। आप रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, एप्रिशिएट करोगे तो एप्रिशिएशन मिलेगी। क्या चाहिए आपको, डिसाइड आपने करना, जो चाहिए वही मिलेगा। तो ये जो दोस्तों सॉफ्ट स्किल है, उस पर काम करना है, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा व्यवहार आप करोगे, जैसा स्टाइल आप अपनाओगे, आपकी टीम भी ऐसे स्टाइल अपनाएगी। या तो आपकी टीम बनेगी या फिर आपकी टीम बिखरेगी। आपके ये जो अप्रोच है लोगों को लेकर, टीम को लेकर, अपनी अपलाइन को लेकर, अपनी टीम को लेकर, अपने जूनियर को लेकर, यही चीजें हैं जिसमें मैजिक है।
यकीन कीजिए, टेक्निकल चीजें शुरुआती दौर तक काम करती हैं, छोटे लेवल में ही काम करती हैं, बड़े लेवल के लिए लीडरशिप काम करती है। आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी अगर है तो आप बहुत बड़ी टीम खड़ी कर सकते हो। और ये जो प्रोग्राम है आज, ये लीडरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे लीडर्स कैसे बन सकते हैं हम उसके ऊपर हम बात करने के लिए आए हैं। लीडरशिप कैसे आपकी डेवलप हो सकती है। पहला आदमी कौन है जो लीड करेगा इस बिजनेस को? वो आप। यू आर द लीडर। आपको लीड करना है खुद, बाय एग्जाम्पल। इस बिजनेस में आपकी टीम अक्सर वैसी बनती है जैसे आप। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इफेक्टिवली, पावरफुल तरीके से आपकी टीम आगे जाए, तो अपने ऊपर काम करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको काम करना है दोस्तों, आपको लोगों को ग्रो करना है। कहते ना, यू ग्रो योर पीपल एंड दे ग्रो द नेटवर्क, दे ग्रो द बिजनेस। ये बिजनेस जो है पीपल बिल्डिंग बिजनेस है। वी डोंट बिल्ड बिजनेस, वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड बिजनेस। बड़ा बिजनेस, उसके लिए विजन चाहिए, मिशन चाहिए, विजन चाहिए, फीलिंग चाहिए। जब वो एक इस तरह का जज्बा आपके अंदर है जिसमें आप लोगों को बिल्ड कर रहे हो, लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, तो वहां चमत्कार होना ही होना है। तो सेकंड काम क्या है दोस्तों? आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने लोगों को बिल्ड करना है, ग्रो करना है। इसलिए एक कल्चर की जरूरत है आपको। या तो आप खुद का सिस्टम बनाइए। जो लोगों ये लगता है कि मैं तो किसी के सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा, मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूं, मैं सुपरविजन, मैं मेरे से बड़ा कोई चैंपियन नहीं है, मैं जीनियस हूं, कलाकार हूं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैं किसी को। भाई मैं बोलता हूं सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। या तो खुद का बना लो, या जो बना हुआ है उसको फॉलो कर लो। जो बने बनाए रोड हैं उसमें चलने में मजा आएगा। वैसे भी इस टाइम ट्रांस इंडिया में बहुत शानदार लीडरशिप चल रही है। अलग अलग रीजन में, अलग अलग लीडरशिप में ट्रांस इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है 2024 में। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 में उससे भी कई गुना ज्यादा, आने वाले 2030 तक हम ट्रांस इंटरनेशनल में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड और ट्रांस इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखेगा। अगले 5 साल में हम बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड वाला हिस्ट्री जनरेट करने वाले हैं। तो इस बिजनेस की तीसरी बात, पहली बात खुद पे काम करना है, दूसरी बात लोगों को बिल्ड करना है। ऐसे नहीं होता, कल्चर चाहिए, माहौल चाहिए, उस माहौल के लिए सिस्टम चाहिए। और आप हम लोगों को जानते हैं, कोई हम तो नए तो है नहीं कि हम सब जान पहचान वाले लोग होंगे इसमें मैक्सिमम। आप देखते होंगे हमने एक सिस्टम बनाया हुआ, आईडी नेट सिस्टम। उस सिस्टम में हमें क्या करता है, हम उसमें मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, बीबीएस करते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने वेबिनार करते हैं। एक स्पेशल वेबिनार होता है, उसके अलावा टीम के वेबिनार होते हैं, 8 स्टार के साथ वेबिनार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन के साथ वेबिनार, गोल्ड लाइन के साथ वेबिनार। कैसे कम्युनिकेशन, कैसे कमिटेड रहे एक दूसरे के साथ, कैसे कनेक्टेड रहे एक दूसरे के साथ। यकीन करना दोस्तों, ये क्या है? इससे ग्रो होते हैं नेटवर्क, इससे ग्रो होती है टीम, इससे बिल्ड होते हैं लीडर। खुद को बिल्ड करना है, दूसरा टीम को बिल्ड करना है। टीम को बिल्ड करने के लिए सिस्टम चाहिए, और सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। आप समझ गए? जहां सिस्टम होता है, जहां भट्ठा हो ना, उस भट्टे में कुछ भी डाल दो, वो धड़क रहा है, दहक रहा है, जलना ही जलना है उसमें। हरी लकड़ी भी डाल दो, उसमें भी आग लग जाएगी। आपने देखा होगा, एक कोयले को भट्टे से निकालो और थोड़ी देर साइड में रख दो, धीरे धीरे देखोगे आप उसकी गर्मी खत्म, धीरे धीरे वो काला पड़ जाता है। उसी कोयले को वापस डाल दो और फिर देखो आप उसकी गर्मी, उसके अंदर ज्वाला। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। इतना एग्जाम्पल काफी है। माहौल में रहोगे, बहुत आसानी से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर डालोगे। और बिना माहौल के, जो लोहा होता है ना, ठंडा लोहा, जितना मर्जी उसको पीट लो, मुड़ता नहीं है। लेकिन उसी लोहे को भट्ठे में डाल दो,
पीटने की जरूरत नहीं है, चुटकी मारोगे ना तब भी हिल जाएगा कुछ तो। दैट इज द पावर ऑफ माहौल। तो टीम को बिल्ड करने का एक ही ताकत है, वो है सिस्टम। जो भी आपके एलओएस है, जो भी आपके मेंटर और गुरु सिस्टम बना के चल रहे हैं या सिस्टम उनके पास है, उसको फॉलो कीजिए। आप उनसे ईर्ष्या करो, द्वेष करो, उनके बारे में जो मर्जी सोचो, उनका कुछ नहीं होना है, क्योंकि जिसने बना दिया वो तो आपके बिना भी बना जाएगा। वो आपके इंतजार में नहीं, आप आओगे तो उसका कुछ होगा, वो तो बना चुका है। लेकिन जिसने नहीं बनाया है ना, कभी नहीं बन पाएगा। इट इज नॉट इजी। सिस्टम भी बनाना इज इजी, बना दिया जी मैंने सिस्टम। सिस्टम चलता है दोस्तों एग्जाम्पल से। जो लीडर है, अगर वो प्रैक्टिकली काम कर रहा है अपनी टीम के साथ, तो वो लीडर ही सिस्टम को रन कर सकता है। तो ऑलवेज फॉलो योर एलओएस, योर मेंटर सिस्टम। एंड नंबर 3 है दोस्तों, वो है इस बिजनेस में हम कोई मैनेजर नहीं है। याद रखना, हम यहां पर लोगों को मैनेज नहीं करते। कई बार क्या होता है ना, आप मैनेज करते हो लोगों को, आपको लगता है मैं सीनियर बन गया, अपलाइन बन गया। मैंने कहा ना, गड़बड़ कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा है आगे बिजनेस? क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हमने एम्प्लॉय रख दी अपने साथ में। हम उनसे ऐसे बात कर रहे हैं, पता नहीं हो तो हमारी डाउन लाइन हो गई जी, डाउन लाइन। वर्ड ही खतरनाक है, अप लाइन और डाउन लाइन। बट ये तो सच है। बापू को तो बापू ही बोलेंगे, अब बेटे को बेटा ही बोलेंगे, है ना। छोटा बच्चे को तो बच्चा ही बोलते हैं, और बच्चा क्या हाल है। अब बड़ा होगा तो बड़े को तो नहीं बोलेंगे ना हम, और बच्चा क्या हाल है, और भाई साहब क्या हाल है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहां पर आपको लोगों को ऐसे बिहेव नहीं करना है कि जैसे कि आप, मैनेजर में और लीडर में फर्क है। यहां पर हम मैनेजर नहीं है, हम यहाँ लीडर है। द डिफरेंस इज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, लीड बाय एग्जांपल बिजनेस। ये मैनेजर कई भाई, हालांकि हमारे प्लान के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो रैंक जो है ना, रैंक कईयों को महसूस कराती है, मैं तो सीनियर हूं। अच्छा, अब सीनियर हैं, बॉस बनेंगे, बॉसगिरी झाड़ेंगे, है ना। मैंने बोला ऐसे होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को लीड कीजिए। जो आप लोगों को बोल रहे हो ना, आप पहले करके दिखाइए। अगर आप चाहते हो कि आपके लोग आपके साथ हों, तो आप अपने सीनियर के साथ रहिए। जब आप अपने सीनियर के मानते हो ना, आपकी टीम आपकी मानेगी। आज आप अपने सीनियर की नहीं मानते हो, कल आपकी टीम भी आपकी नहीं मानने वाली। आज बेशक मान रहे हैं, कुछ दिनों के अंदर उनको भी लग जाएगा वही रोग जो आपको लगा है। तो अपने आप को दोस्तों हमें लीड करना है, तो लीडर बनना है, यहां मैनेजर नहीं बनना है, मैनेज नहीं करना है। भाई इतना काम है, इसको कर लो, दैट इज मैनेजर, राइट। उनको फिक्स है कि ये करना, ये करना, ये करना। या तो हम अननोन टेरिटरी में, अननोन मार्केट में, अननोन पीपल, अननोन अननोन सर्कमस्टांसेस में खेल रहे हैं, अननोन फ्यूचर में खेल रहे हैं, राइट। हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं भविष्य के अंदर, संभावनाएं। तो इसलिए नंबर 4 है दोस्तों, जो ट्रू लीडर होते हैं, कितने कि वो लीडर्स के अंदर ना बिलीव डालते हैं कि यू आर लीडर। वो फॉलोवर पैदा नहीं करते। और हमने अपने सिस्टम में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, हम किसी को भी फॉलोवर बनाने वाले लीडर नहीं। तो ये लोग गुरु जी बोलते हैं, है ना, गुरु गुरु गुरु। वो एक रिस्पेक्ट वाला लेवल है, रिस्पेक्ट वाली बात है, रिस्पेक्ट वाला शब्द है गुरु। अदरवाइज हम किसी के लिए भी यहाँ पर वो वाले गुरु नहीं है, चेले वाले गुरु, है ना। हम चेले बनाने वाले गुरु नहीं है। इस फील्ड में जो भी अचीवमेंट हुई है और जो अनुभव है, उस अनुभव को शेयर करते हैं। उस शेयरिंग करने से लोगों को फायदा होता है, इसलिए अपनी फीलिंग्स को शेयर की जाती है। इसलिए लोग कई बार गुरु कह देते हैं। बट कोई भी लीडर यहां पर किसी को भी फॉलोअर बनाने के लिए नहीं आया, मैं भी नहीं आया ना। आप किसी को लगता है उससे बाहर निकलना है, ये बिजनेस फॉलोअर बनाने का नहीं है। लीडर क्रिएट्स लीडर, राइट। और लास्ट में आज का पॉइंट है दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि हर कोई लीडर बन जाए, तो ये भी गड़बड़ है। आप समझ गए?
सारे ही पाल बन जाए, ये अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो सारे डायरेक्टर होते हैं। भी जो जैसा है उसको हमें एक्सेप्ट भी करना है। और जिसने शुरुआत ही की थी प्रोग्राम की, कि कुछ लोग शुरू में किसी न किसी बहाने से हमारे साथ जुड़ते हैं। हो सकता है शुरू में वो सीरियस भी नहीं होते हैं, लेकिन जो आपने माहौल बनाया हुआ है, जो कल्चर डेवलप किया हुआ है, जिस तरह की फीलिंग चल रही है ना जाने कब मन परिवर्तन हो जाए। और जो ऐसे लोग आते हैं ना, जब आज मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ में जिन लीडर्स ने भी काम किया आज तक, कोई भी मेरा बचपन का दोस्त नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। आज हमारे बीच में यंगेस्ट गोल्ड लाइन शेखर बोरा जी, जो मेरी छोटी बहन के बेटा है, बट उनको भी 10 साल हुआ टियांस में, मुझे 23 साल हो गए। मैं ऑलरेडी टियांस में झंडे गाड़ चुका था जब वो आया, अदरवाइज मेरा कोई रिश्तेदारी भी नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि अब धीरे धीरे परिवारवाद बढ़ रहा है, अब लोग परिवार के लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, अच्छी बात है। बट कहने का मतलब यह है कि इस काम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर हर आदमी आपके जैसे बन जाए, आपको बिल्कुल डिटो फॉलो कर ले। मैं हर रोज वेबिनार में होता हूं, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि हर लीडर हर रोज रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि हर आदमी बीबीएस करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो हम तो बीबीएस कर ही रहे हैं अपनी टीम के लिए, समझाते रहते हैं, मीटिंग करो, सेमिनार करो, गेट टुगेदर करो, बीबीएस करो। और जब लगता भी नहीं हो रहा है तो बोलो हम कर देंगे, लेकिन हमें पता है एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं, हम उनको मजबूत कर रहे हैं। आप एज ए लीडर, आपकी ड्यूटी है कि जब तक लोग तैयार नहीं हो रहे ना, तो ये मत सोचो कि नहीं नहीं मैं तो इसका काम नहीं करूंगा, ये लीडर बन जाएगा और छोड़ देगा, बंद हो जाएगा, तो क्या कर लोगे आप? किसी का हाथ छोड़ना है तो ऐसे छोड़ना है जब आपको लगे ना अब ये चल सकता है। तो ऐसा ना हो ना कि आपने पहले तो हाथ पकड़ा दिया और अचानक ही आपने हाथ झटक दिया और पता चला बंदा कहीं का नहीं रहा, ना घर का ना फिर। ये जो लीडरशिप है दोस्तों, इसके ऊपर हम ये आज का प्रोग्राम था। और कुछ चीजें हैं जो मैं सोचता हूं कि आपके बीच में शेयर करूं। तो जो समय है मेरे पास में, उसके आधार पर मैं आपको कुछ और फीलिंग्स देने की कोशिश करूंगा कि क्या और हम कर सकते हैं यहाँ पर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आ रहा है इसमें? अब आ रहा है? शेयर अब आ रहा है? तो दोस्तों, सेम बात है जो बात शुरुआत की थी हमने प्रोग्राम की आज, कि आपने जो टारगेट बनाया, गोल बनाया अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, फोकस कीजिए उधर। कौन क्या कह रहा, क्यों कह रहा, कैसे कह रहा है, इसमें अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को यहां पर हमें लूज नहीं करना है। क्योंकि अक्सर हम में से ज्यादातर लोग जो डिस्टर्ब होते हैं, बहुत अच्छा करते करते लोग कहते हैं ना कि पथ से, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरे की बातों में आते हैं और फिर उनको गुस्सा आता है, तकलीफ होती है और मामला खराब हो जाता है। जबकि मैंने जैसे कहा कि इस काम के अंदर आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने फ्यूचर को, अपने सपनों को लेकर अगर फोकस्ड रहेंगे तो किसी की भी बातें आपको बुरी नहीं लगने वाली है। अब मैं आपके बीच में शॉर्ट में 6 बातें ऐसी बताने वाला हूं जो शायद आज की ट्रेनिंग के इस माध्यम से आपके बीच में एक मैसेज देने की कोशिश, कि ड्रीम्स प्लस वर्क मतलब एक्शन। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ सपने ही सपने देखे, तो सपने पूरे नहीं होंगे। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक्शन मस्ट है।
एक्शन मतलब एक्शन, काम करना होगा, लोगों से मिलना है, उनसे बातें करनी है, ज्यादा लोगों से मिलना है, बातें करनी है, समझना है, समझाना है, सीखना है, सिखाना है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ इस जर्नी में दोस्तों 6 ऐसी जगह है जहां इस पड़ाव से गुजरते हैं हम सब लोग। मैं भी इस पड़ाव से गुजरा हूं, और आपको भी इस पड़ाव से तो गुजरना ही होगा, राइट। जो टीम वर्क, गोल, टारगेट, लीडरशिप, प्लान, विजन, मिशन, इस सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो आपके जहन में 24 घंटे अगर हैं, आप एक मिशन ओरिएंटेड पर्सन बनकर, मिशन ओरिएंटेड लीडर बनकर आप काम कर सकते हैं। इस जर्नी में आप देखेंगे कि इस जब जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं तो पहला आता है दोस्तों कंफर्ट जोन, और मैक्सिमम लोग इसी कंफर्ट जोन में ही धराशायी हो जाते हैं। ये 6 ऐसे पड़ाव है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम यहां से इजाजत लेंगे। शायद इस दौर से आप गुजर रहे होंगे या गुजरे होंगे या गुजरेंगे जरूर। पहला जो दौर है दोस्तों वो है कंफर्ट जोन, और इस दुनिया में लोगों के गरीब रहने का, गरीब बने रहने का एक ही नंबर 1 रीजन है, लोग कंफर्ट जोन में रहते, कुछ करे बिना ही मिल जाए, राइट। तो बिना किए ही अगर मिलता है दोस्तों तो फिर करने की क्या जरूरत। तो कंफर्ट जोन में जब हम होते हैं दोस्तों और सक्सेस करने जाने जाते हैं, हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल हों, लेकिन कंफर्ट जोन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? उसकी वजह है साइकोलॉजिकल वजह। क्योंकि आपको लगता है भाई ठीक है यार, क्यों रिस्क लें, क्यों पंगा लें, पता नहीं क्यों माइंड में कंफर्ट जोन है, वो जस्टिफाई कराता है अपने आप को कि ठीक है क्यों पंगा लें, बढ़िया है, दाल रोटी चल रही है। क्या आप दाल रोटी के लिए ही पैदा हुए हैं? इस दुनिया की एक से एक बेहतरीन चीजें हैं अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और दुनिया ऐसा कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप कहते ना आई एम हैप्पी, आई एम फाइन, और कई बारी हम क्या बोलते हैं कि यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? ये जो डायलॉग बोलने वाले लोग हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, चाहते हैं सब कुछ मिले, लेकिन अंदर से जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें गड़बड़ है, और वो सॉफ्टवेयर यही कहता है बार बार, राइट ठीक है यार क्यों पंगा लें, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। अब बात ये आती है दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति में जी रहे हैं तो बाहर कैसे निकलें? बाहर निकलने का तरीका है टेल द ट्रूथ टू योरसेल्फ, खुद से बातें कीजिए, सच्चाई का सामना कीजिए। सच क्या है? सच ये है नो रिस्क नो गेम। जिंदगी में अगर रिस्क नहीं लिया, ये सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क नहीं लेना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। आपने रिस्क लिया और काम किया और कामयाब हो गए, और नहीं लिया तो होना तो था लेकिन नहीं हुए। तो आपको याद रखना दोस्तों कि फ्यूचर अभी तक क्या हुआ पास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये ऑप्टिमिस्टिक सोच, एक होपनेस, एक होपफुल होकर ये सोचना कि मेरा फ्यूचर शानदार बन सकता है। और आज आप टेंस में हो, मैं इतने कह सकता हूं दावे के साथ, आप वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हैं, जहां पर ये पूरे के पूरे चांसेस हैं कि आपकी शानदार जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आपको कैसी जिंदगी चाहिए आने वाले सालों में? कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या आपके सपने थे जो शायद खत्म हो गए थे? आप उनको जगाइए, महसूस कीजिए, क्योंकि ड्रीम्स आर द पावर। जो सपने हैं ना, जब अपने परिवार के लिए सपने देखते हो, अपने लिए सपने देखते हो, वो आपसे काम कराते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए खुद को, ऑब्जर्व कीजिए अपनी टीम को, और ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों अपने प्रोस्पेक्ट को भी, क्योंकि आपके जो प्रोस्पेक्ट है ना उनको भी चाहिए, वो भी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं, और आपका हमारा काम क्या है? इसी चीज के ऊपर काम करना है। नंबर 2 दोस्तों वो है अपॉर्चुनिटी जोन। इस जोन में हम हैं आज, राइट। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आपको
ज्वाइन करके बड़ा मजा आ रहा है टियांस में, बहुत सारे नए हैं अभी, वाह मजा आ गया, मिल गई जिंदगी में टियांस। अब फीलिंग आ गई है, कुछ कर गुजरना है, क्या है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक्साइटेड हो आप, राइट। जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हम काम करते हैं, हम भाग दौड़ शुरू करते हैं, है ना। कुछ मीटिंग कर डाल दिया हमने, दौड़ भाग रहे हैं, कुछ मीटिंग कर रहे हैं। और यकीन करना दोस्तों, एक ऐसी जगह है ये, जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, आप बड़े एक्साइटेड और जोश होके बोलोगे भाई साहब आग लगा देंगे, हम झंडे गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों को हिला रहे हो आप और खुद भी हिल रहे हो। और जब ऐसी दौर में आप होते हो, तो उसी दौर में दोस्तों आप लोगों को मिलते हो मार्केट में जाकर, और जब लोगों के बीच में जाते हो ना आप, तो लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। जब वो कहते हैं ना दोस्तों, वो होता है डेंजरस मामला। मौका था, एक्साइटमेंट था, जोश थे, दिखाई दे रहा था कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब करने निकले, जब लोगों ने रिजेक्शन, लोगों ने ऑब्जेक्शन, लोगों ने तरह तरह की चीजें कहने लगे, तो आपके माइंड में क्या आया? आपके माइंड में बहुत कुछ आएगा, जिसको बोलते हो ना कि कहीं ना कहीं मन में द्वंद्व होगा। बट उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रॉपर सीनियर, मेंटर, गुरु, अपलाइन या जो भी क्वेश्चन आते हैं मार्केट में, उन क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब ढूंढना है। उन बातों से घबराना नहीं है, उन बातों से चिंता नहीं करनी है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। मैं तो सोचता था कि दुनिया जुड़ जाएगी, ये जुड़ क्यों नहीं रहे। और दोस्तों ये सेकंड के बाद में आप ऑटोमेटिकली थर्ड जोन में पहुंच जाते हो इस जर्नी में। और ये सबके साथ है, ये कोई आपका अकेले नहीं है, ये सब ऐसे ही दौर से गुजरे हैं, मैं भी दौर से गुजरा हूं, आप भी गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे या गुजरेंगे। थर्ड है दोस्तों फियर जोन। हम पहुंच जाते हैं फियर जोन में। डर लगता है जब लोगों की बातें सुनते हो, रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन, क्वेरीज, क्वेश्चंस आपके अंदर। और एक बात याद रखना, फियर का जो कहते हैं ना फुल फॉर्म ये है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। कभी कभी जो लोग कहते हैं या कभी कभी जो चीज लगती है ना, वो होती नहीं है। और इसीलिए कहा है कि फियर का दो मतलब और भी है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। या तो आप ये करते हो, भाग जाते हो, छोड़ देते हो, और इसका मतलब ये भी है डर के आगे जीत है, फेस एवरीथिंग एंड राइस। और जब आप किसी को झेलते हो, आप मजबूत होते हो, और मजबूत होते हो आगे निकलते हो। आप एक चॉइस है आपकी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि लोग बोल रहे हैं, लोगों ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, भाई ने ऐसा बोला, गुरुजी ने ऐसा बोला, टीचर ने ऐसा बोला, कोई आपका बहुत खासम खास है उसने कुछ ऐसे बोल दिया, आप टेंशन में आ गए, आपको लगा काम के ऊपर डाउट आ गया, पता नहीं खुद पे डाउट आ गया। क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं डर लगता है, आप धीरे धीरे स्लो हो जाते हो, और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी फ्रीज भी हो जाते हो। सन्नाटा, ऐसा लगता पता नहीं सांप सूंघ गया, क्या हो गया, अपलाइन ढूंढ रहा है, आप गायब, या आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, लोग गायब, क्योंकि वो फियर जोन में पहुंच गए। एक्सक्यूज आ रहे हैं, रीजंस आ रहे हैं, अब ओपिनियन आ रही है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। इस जोन में हम पहुंचते हैं, सबकी घटना है ये। बहुत कम होंगे, बिरले लोग होंगे जो सक्सेसफुल है, जो इस जोन से नहीं गुजरे हों। करना क्या है भाई, करना यह है कि बिल्कुल डर लगेगा, अब तो पता लग गया, ट्रेनिंग मिल गई है, इसलिए एक्सेप्ट कीजिए चैलेंज को। यस, ठीक है, किसी ने कोई बात बोली, आपका जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे अभी नहीं पता, सच बताइए। प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर पॉजिटिव जवाब नहीं है, हमारा जवाब एक ही है कि हमारे जवाब के बाद वो इंसान हमारे साथ ज्वाइन करे।
और बहुत शानदार होता है दोस्तों जब कई बारी फियर जोन में आप होते हो और लोग क्वेश्चन करते हैं। क्लोजिंग करने का बड़ा जबरदस्त ये फार्मूला यहाँ काम करता है। क्लोजिंग क्या होती है कि चलो आपका ये क्वेश्चन है सर, कोई बात नहीं, और भी कोई क्वेश्चन है बताइए। उन्होंने 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे, आप उनसे कमिटमेंट लीजिए। अगर सर आपको हम इन सभी क्वेरीज का क्वेश्चन का जवाब अगर हमने पॉजिटिवली आपको दिया और आप हमसे सेटिस्फाइड हुए, तो आप बताओ कौन से लेवल से ज्वाइन करोगे आप? ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड या प्लेटिनम कार्ड से ज्वाइन करोगे? और यकीन करना सामने वाला बोलेगा आपको, भाई साहब अगर मैं संतुष्ट हो गया ना, मेरी गोल्ड से एंट्री लगा देना, गोल्ड से। सोचो, शेयर जोन में जीते जीते भी विनिंग जोन में पहुंच गए। क्वेश्चन, क्वेरी, रिजेक्शन ये अपॉर्चुनिटीज हैं दोस्तों। तो डर लगता है, कोई बात नहीं, अपलाइन के साथ काम कीजिए, रिविजिट कीजिए, इमोशंस को, फीलिंग्स को विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, वर्बलाइज कीजिए, बोलिए कि सर, होता है अक्सर सर, जब मैं इस बिजनेस में आया शुरू में तो मेरे बड़े क्वेरीज थे, मेरे बड़े क्वेश्चन थे, आपसे भी ज्यादा थे, लेकिन जो मेरे सीनियर हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त हैं, उन्होंने मेरे को इतने प्यार से समझाया, इतने प्यार से सिखाया, बताया, मैं आज उनका मुरीद हूं। आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल दी उस आदमी के अंदर। फियर जोन में होते हुए भी अगर आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, विनिंग जोन की तरफ जाएंगे, आप सक्सेस जोन की तरफ जाएंगे। ये तीसरी जगह है। और दोस्तों चौथी जगह है, जब इससे आगे निकलते हैं ना हम, तो डिजायर टू विन, इसको हंगर जोन कहते हैं। एक ऐसी जगह जब भूख हो ना इंसान को। क्या आपको कामयाबी की भूख है? सिंपल क्वेश्चन है ये। वाकई में आप भी कामयाब होना चाहते हैं? क्या भूखे हैं? भूख लगी है कामयाबी की भूख? कहते हैं मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजायर बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट। डिजायर के साथ कमिटमेंट, राइट, एक्शन कमिटमेंट। तो जब आप डिजायर जोन में होते हो तो बड़े सपने होते हैं, टारगेट होते हैं बने हुए, राइट, हम काम कर रहे हैं, मोटिवेशन है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लग रहा है कि भाई साहब कर जाएंगे। ऐसे टाइम में आप अपने सीनियर के साथ काम करते हो, अपने सीनियर को, अपने फैमिली को, जो बातें हम सिस्टम में बताते हैं, फैमिली को सिस्टम में, टीम को सिस्टम में, अपने सीनियर के साथ, जूनियर के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहे हो आप, क्योंकि अब भूख लग गई है, मामला आगे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे टाइम में कुछ लोग कुछ गलती करते हैं, जिसके ऊपर ये स्लाइड है, जिसके ऊपर ये ट्रेनिंग है, कि आप जब इस दौर से गुजर रहे होते हो तो कुछ ऐसा होता है, आपको रीइवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज टू फोकस ऑन द पाथवे। अब सब कुछ तय हो गया, लेकिन पता चल रहा है कि जो चीजें आपको डीफोकस करती है, जो आपको, अगर ये कहा जाए कि एक्सक्यूज, या आपके सामने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, आप उन पे ध्यान देते हो, जो फोकस आपने बनाना चाहिए था वो फोकस नहीं रहता है। आप सोचते हो कि मैं इस काम को और फोकस के साथ करूं और जबरदस्त तरीके से करूं, तो उसके लिए आप हर तरीके की तैयारी करते हो। बट उस दौरान में दोस्तों, जो इस बिजनेस को करने के लिए लाइफस्टाइल में आपको जो बदलाव लाने हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। मुझे तो बर्थडे में भी जाना है ना, आपके बिना किसी का बर्थडे नहीं मनाया जा रहा है। वो कहते हैं ना, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। आपको उस समय अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपने फोकस को दिखाना पड़ेगा कि यस, हमें भूख लगी है। नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है आज? कि मुझे टियांस से कामयाबी लेनी है। छोटे छोटे टारगेट टियांस इंटरनेशनल ने हमें दिए हैं। वीकली टारगेट, बाई मंथली टारगेट, मंथली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट,
इवन 6 मंथ के टारगेट, हाफ ईयरली टारगेट, ईयरली टारगेट, टूर फंड, प्रोडक्ट्स की अवार्ड रिवॉर्ड्स, टूर्स, कार फंड्स, विला फंड्स, कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें आगे धकेल रही है कि हमारी भूख और तेज होनी चाहिए। अगर आप भूखे हो और एक्शन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो अपनी लाइफस्टाइल को, टीम को, अपने आप को, तो क्या होगा दोस्तों? चीजें बदलेंगी, आप प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। और जब प्रोग्रेस हो रही होती है दोस्तों, आप काम कर रहे हो, प्रोग्रेस हो रही है, तो इस जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। यहां पर अपने आप को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जैसे हम शुरू में थे, क्या हम ऐसे ही चल रहे हैं, जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो के साथ, या अपनी जो है ईगो जो है बढ़ गई है? क्योंकि अब हम तो भाई साहब, हम तो खुद ही कर लेते हैं टूर, हमने तो अपलाइन की हेल्प भी नहीं ली, हमारा तो टूर खुद ही हुआ, हमने ही किया है टूर, हमने ही किया है, कार अचीव हम ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये जो दोस्तों आप बोल के एक घड़ी के लिए आप वाह वाही तो ले लोगे, लेकिन एक गलत मंत्र आपकी टीम में चला जाएगा और टीम कल को खुद का, देखो आपके काम करने से आपका भी नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। और आप काम करके अगर कुछ अचीव कर भी रहे हो तो छोटी मोटी अचीवमेंट है, वो कोई 5 लाख 10 लाख का 20 लाख का पे आउट नहीं होगा और कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं होगी अगर आप अपने दम पे कर रहे हो। आप जो भी बड़ा करोगे आप लोगों के दम पे करोगे, इसलिए आपके पास वो हक ही नहीं है बोलने का मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, हमने किया, हम सब ने मिलकर किया। और जब यहां पर हम काम कर रहे होते हैं दोस्तों, जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अब आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब ये लगता है ना दोस्तों कि रिमेंबर द थिंग्स यू आर डूइंग एंड कंटिन्यू टू डू देम, टीच अदर्स, दूसरों को आप बता रहे हो, अच्छी बात है, अपनी अपलाइन के साथ यहां पर वर्किंग नहीं छोड़नी है। अपलाइन का सहारा चाहिए, सिर्फ ब्लेसिंग। अपलाइन आपके साथ खड़े हैं ना, ऐसे है जैसे कि घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, हमारे घर में वो खड़े हैं ना, वही बहुत है। अब एक ऐसे लेवल पर आपको हमेशा डेली एक्शन, डेली प्लानिंग अपने साथ में, अपनी टीम के साथ में, आपकी छोटी टीम, बड़ी टीम, स्मॉल, जिनके रैंक्स हैं, जिनके सीनियर रैंक्स हैं, उनके साथ में प्लान करना, रिव्यू करना और अपनी वो फीलिंग देना कि आप उनको लीड कर रहे हैं, पॉजिटिवली लीड कर रहे हैं, आप डिक्टेट नहीं कर रहे हैं। ये आपका प्रोग्रेस जोन में। और लास्ट में दोस्तों है वो सक्सेस जोन, जहां पर हमको बहुत रिकॉग्निशन मिलती है, बड़ा इज्जत, मान सम्मान, बोलने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें हम अचीव कर चुके होते हैं। यहां पर भी एक बड़ी डेंजरस घटना घटती है, वो है आप अपने अपलाइन से बातें करना बंद कर देते हैं, आप अपने हिसाब से गेम को बनाना शुरू कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो जी हम तो उनसे भी ज्यादा कलाकार है ना। तो आपको री इन्वेंट नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है उसको एमिकेबली, अंडरस्टैंडिंग के साथ, अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर टीम में शेयर करते हो, टीम लीडर्स में अपने सीनियर मेंटर को आइडिया शेयर करते हो, ही विल बी हैप्पी, ही विल अप्रिशिएट यू। और ये जो कल्चर आपने, जो जिस कल्चर से आपने सक्सेस ली है, उस कल्चर में अगर आप रहोगे तो वापस नहीं पहुंचोगे। अगर आपने अपनी चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से करना शुरू किया तो हो सकता है आप कंफर्ट जोन में आ जाएं वापस। क्योंकि जो सक्सेस जोन है दोस्तों, यहां पर जब लगता है ना अब तो कर लिया मैंने, जो करना था बहुत हो गया, एक ही बात पूछना भी कितना हुआ है। आपका हो गया होगा, आपका टारगेट था मुझे 5 लाख चाहिए महीने के, 10 लाख चाहिए या ज्यादा चाहिए, लेकिन क्या आपकी टीम में जो लोग हैं उनको नहीं चाहिए? जब तक आपकी टीम में वो नहीं आ रहा है जितना आपको चाहिए था, तब तक आपका कमिटमेंट है कि इस कमिटमेंट को जारी रखना है। जिस जोन से आप शुरू हुए थे उसी जोन में आपको वापस जाना है। सक्सेस में हो, सक्सेस को हमें कॉपी करना है, सक्सेस को हमें डुप्लीकेट करना है, सक्सेस को हमें मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि
जो भी लीडर इस बिजनेस में आया, और आप देखना वापस मुड़कर, खास तौर से जिनके साथ में अनुभव है, जब उनको छोटी मोटी कामयाबी मिलनी शुरू हुई, सबसे पहले उन्होंने अपने सीनियर को नेग्लेक्ट करना शुरू किया। पहले जिन सीनियर को बोलते थे कि यस सर, यस मैडम, यही हमारे गुरु है, यही हमारे माता, यही पिता, यही सब भगवान, ठीक है, इनके साथ ही जीना मरना, तो पता चला कि अब कामयाबी आ गई, अब क्या जरूरत, अब तुम कौन और हम कौन, राइट। याद करो उस पहले दिन को, जिस दिन वो लोग आपको मिले थे, जिन्होंने आपको होप दी थी, उम्मीद दी थी, जिन्होंने आपको फ्यूचर दिखाया था, और उन्होंने कुछ किया है आपके लिए, कुछ तो किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी माँ बाप ने जन्म दिया ना, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक ही बात के लिए तरसते हैं, काश से मुझे कुछ नहीं चाहिए था भगवान से, मुझे सिर्फ माँ बाप चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था माँ बाप का। कितने गरीब होते, कैसे भी दीनहीन होते, काश मेरे माँ बाप होते। और देखिए दूसरी पिक्चर, जिनके माँ बाप होते हैं क्या बोलते हैं, मेरे माँ ने क्या किया मेरे लिए, पापा ने क्या किया मेरे लिए, है ना। हजारों कमियां, हजारों बदमाशियां, हजारों परेशानियां, सब का सब ठिकरा किसके ऊपर, माँ बाप के ऊपर बैठ के। ये बहुत सिंपल है। इस बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में, एक नेचर में कोई परिवर्तन नहीं है। हमारे बिजनेस की नीति कहती है कर भला हो भला। हमारी टीम में लोग लाखों रुपए कमाएंगे तो ही हमें लाखों आने हैं। हमारी टीम में कोई कुछ नहीं कमाएगा, हमें कुछ नहीं आना है। अगर आप चाहते हो आपको लाखों रुपए आए, करोड़ों रुपए आए फ्यूचर में, तो आपकी इंटेंशन में, मन में, दिल में, हर जगह यही होनी चाहिए। जिस फीलिंग के साथ इस काम में आए हो आप, पहले दिन अपनी सीनियर, अपलाइन, मेंटर, गुरु जिनको माना, कितने बड़े हो जाओ, माँ बाप तो माँ बाप ही रहेंगे। और माँ बाप को आप हरा के कोई बड़ा कारनामा नहीं करना। आपको हराना नहीं है, हमें जीतना है, दिल जीतना। हमें हराना नहीं, हमें जिताना है। इस उम्मीद के साथ कि आज का जो सेशन था वो टोटली डिफरेंट, अनएक्सपेक्टेड। जब मैंने इस प्रोग्राम की तैयारी की तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो मैंने सोचा कि जो मेरा अपना, कहते माई वे हाईवे, राइट, तो माई वे हाईवे, तो हर आदमी का अपना अपना स्टाइल है काम करने का। हमारे सिस्टम में और हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इतने बताना चाहूंगा कि इंडिया में इस टाइम बहुत बड़ी टीम बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। हमारे सारे लीडर बहुत मेहनती हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतने कहूँगा सभी लीडर्स को कि जल्दी से जल्दी आप भी डायरेक्टर बनो, क्योंकि डायरेक्टर की सीटें बहुत कम है अभी, राइट। और बाकी गोल्ड लाइन बनो, गोल्ड लाइन में बहुत सीटें खाली है अभी आपके लिए। और सभी टॉप पे मिलेंगे, सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। हम सब शिखर पर मिलेंगे। आज मुझे मौका मिला आपके बीच में आकर अपनी फीलिंग शेयर करने का। टियांस ने मेरी जिंदगी बदली है। पिछले 23 साल की जर्नी अनबिलीवेबल है। और मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा इन 23 सालों में पिछले लगभग 10 साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हर साल एक से एक अचीवमेंट, एक से एक खुशियां हमारी टीम में आ रही हैं। अलग अलग रीजन में टीमें डेवलप हो रही है। बहुत शानदार तरीके से टियांस इंडिया का जो मैनेजमेंट है, जिसमें मिस्टर गैरी सर और मिस्टर विकास वर्मा सर और पूरी टीम जो है बहुत ही डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ में हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। टियांस कंपनी के जो नाम है उसको और जबरदस्त मजबूत बना रहे हैं। और ऊपर से चेयरमैन सर ने जो इतनी ब्यूटीफुल कंपनी बनाई, उसके नाम को 4 चांद लगा रहे हैं। तो हम तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और सभी हमारे लीडर्स, ऑल इंडिया टॉप लीडर्स, जो क्रॉस लाइन में भी, हमारे सीनियर में, क्रॉस लाइन में, सभी का जबरदस्त रोल चल रहा है। और हम सब ने मिलकर जो माहौल बनाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 साल 2030 तक ऐतिहासिक टियांस इंडिया बनाएंगे और मिलकर बनाएंगे। तो सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया है।
और मैं अगेन थैंक यू करना चाहूंगा ईश्वर का, जिंदगी को देने के लिए और इस मौके को देने के लिए और कामयाबी को दिलाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद। फिर मैं अपने परिवार का, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद, मेरी फैमिली का प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट, और साथ में स्पेशल थैंक यू टियांस फैमिली, चेयरमैन सर, स्पेशली आपका जिस पैनल में अभी हैं, और उन सब का भी जो अभी पैनल में बेशक नहीं है लेकिन उनकी वजह से हमारी जिंदगी में अच्छा हुआ। उन सब के लिए हम एक दुआ करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि आप सब बड़े बड़े सपने देखो और टियांस से सारे सपने पूरे हों। तो हमारे जो मैजिकल मंत्र होते हैं, सभी लोग अपने कुछ ना कुछ फार्मूले लगाते हैं, तो हमने भी अपने कमिटमेंट को बनाने के लिए, या आप कितने कमिटेड हो अपने सिस्टम को लेकर, तो हमारे सिस्टम में भी एक मैजिकल मंत्र है जो मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि आप अपना जो भी आपके सिस्टम में है बनाइए, है तो उसको फॉलो कीजिए, नहीं है तो बनाइए, बहुत अच्छा होता है। राइट, जैसे होता है ना कि पूरी पूजा हो गई, बाद में अगर आरती नहीं गाई तो मजा नहीं आता है, तो हमारी छोटी सी आरती होती है आईडी नेट सिस्टम में। दो मैजिकल मंत्र टियांस के हैं, खुद के चेयरमैन ली सर के ही, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। ये तो टियांस ने दिया है, सबको पता है। राइट, अब दो आगे के हैं, आई लव टियांस। अब सोचो जब प्यार हो ना किसी से तो आदमी मरने और मारने के लिए तैयार रहता है, ऐसा होता है ना। बस आई लव मीन्स लव। इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही है, आप किसी को भी जीत सकते हो प्यार से। राइट, आई लव टियांस, आई लव आई नेट सिस्टम। अपने बारे में और दूसरों के बारे में धारणा, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। सब डायमंड है, बेशक अभी जैसे मर्जी है पत्थर की तरह, जब तराश दिए गए ना चमकेंगे हीरे की तरह। राइट, वी ऑल आर डायमंड। और गो गोल्ड लाइन, जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, गो गोल्ड लाइन वेरी सून। डायरेक्टर एचडीडी जाना, फिलहाल गोल्ड लाइन तो बन जाओ, क्योंकि थोड़ा लगना चाहिए ना, गोल्ड लाइन तो हो ही जाएगा क्योंकि बहुत है गोल्ड लाइन इंडिया में। अब डायरेक्टर एचडीडी तो भाई अभी सोचने वाली बात है, पहले वो तो करो जो हो सकता है इजीली, बाकी आगे देखेंगे ना। गो गोल्ड लाइन वेरी सून एवरीवन। चलो चाइना, चलो जापान, जाना तो है गोल्ड लाइन, जल्दी से जल्दी। आज एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया जितेंद्र कौल सर, पूरी टियांस इंडिया टीम को और सभी लीडर्स को जो भी आज पैनल में आए, तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। आप क्यों सम्माननीय वक्ता हैं वो आज वाकई में यहाँ पर दिखा। सबसे पहले तो हमने आपका वीडियो देखा, वो भी जबरदस्त मोटिवेशनल और सारे मीन्स वीडियोस के साथ, और आज जो फिर आपकी स्पीक रही वो तो और भी जबरदस्त रही सर। और काफी सारा कुछ सीखने को मिला है, और नो डाउट हमारे सभी टीएन्स डिस्ट्रीब्यूटर ने आज बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं, बहुत सारे पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे। मैंने भी कुछ पॉइंट्स सर कैप्चर किए हैं, मैं उसे समराइज करना चाहूंगा आज की जो लर्निंग्स हैं। क्योंकि आप एक बहुत ही डाउन टू अर्थ एक लीडर हैं, जबरदस्त प्रतिभा है आपकी। तो आपने लाइफ में सबसे अच्छी जो चीज बताई है, पीक उसको टॉप पे रखा है कि सेल्फ जर्नी पर आप भरोसा करते हैं, सिर्फ किताबी भाषाओं पर नहीं। और ये बहुत ही वाकई में जबरदस्त मतलब हुनर है आपका, कि जब हम खुद करते हैं और पहले तो पढ़ते हैं और फिर उसे करते हैं, तो खुद का जो किया हुआ है उस पे विश्वास करने में ज्यादा आसानी होती है, ताकि हम दूसरों को भी वो डिलीवर कर सकें। फिर हमें कभी प्री जज नहीं करना चाहिए किसी भी काम को लेकर। देन उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एक नेटवर्कर को, और खास करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। मेल्स को भी आज आपने बहुत एक अच्छा संदेश दिया है कि किस तरह से उन्हें अपना अटायर रखना चाहिए हमेशा, जब भी वो प्रेजेंट रहे। हाँ, जब आप करोड़ों की इनकम कमाते हैं तो फिर आप जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं, और वो वाकई में वो दिखता है कि आप अपने आप में किस तरह की एक प्रतिभा है। उसके बाद फिर आपने बताया कि फैमिली को और उसकी ग्रोथ को, उसकी खुशियों को फोकस करके हमें काम करना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ सेल्फ को हमेशा आगे रखना चाहिए। ठीक है, ताकि कल से कोई कमेंट्स भी करे तो हम पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे दिमाग में फैमिली की खुशी, अपनी खुशी वो सर्वोपरि होती है। फिर आपने बताया जो दिखता है वो बिकता है। यस, वाकई में ये ट्रूथ है बिल्कुल।
तो हमें हमेशा इस पे टॉप पे प्रायोरिटी पे रखते हुए इस पे काम करना चाहिए। फिर कभी भी हमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए। कस्टमर्स खास करके उनसे हमेशा हमें उन्हें हमेशा मीन्स हैप्पी रखना चाहिए। और चाहे वो छोटा हो या बड़ा, फुल रेस्पेक्ट देते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहस जीतने में कोई फायदा नहीं है। बल्कि उस कस्टमर को जीतने में ही उसका भी और हमारा दोनों का फायदा है। फिर हमें बिकॉज एक नेटवर्कर पहले टॉप पे तो मतलब एक लीडर होता है, ठीक है, ना कि एक मैनेजर। तो हमें बिहेव उस तरह से करना चाहिए लाइक ए लीडर नॉट ए मैनेजर। और जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारी टीम बनती है। और फिर आपने बताया बहुत अच्छी बात कि वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड बिजनेस। तो बहुत ही अच्छा आपने इसके बारे में गाइडेंस दिया है। देन बिल्ड योर ओन सिस्टम और फॉलो ए राइट सिस्टम। इन दो में से आप एक चीज को हमें चुनना चाहिए। वी आर नॉट अ मैनेजर इन द सिस्टम, वी आर ए लीडर, सो ऑलवेज वी हैव टू बी अ लीडर। देन ट्रू लीडर्स बिल्ड लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। तो जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा लीडर्स डेवलप करते हैं, फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली बनते चलते हैं। जो जैसे हैं वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी का हाथ तब छोड़ना चाहिए जब वो खुद चलना सीख लेता हो। देन उसके बाद फिर आपने 6 स्टेजेस बताई है सक्सेस के लिए, जिसमें पहली कंफर्ट जोन, फिर अपॉर्चुनिटी जोन, फियर जोन, हंगर जोन, प्रोग्रेस जोन एंड सक्सेस जोन। और उस सक्सेस जोन को भी मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है। मीन्स उस सक्सेस जोन में भी जब व्यक्ति पहुंच जाते हैं तो जिस तरह से आप किस शिद्दत से मेहनत करते हुए इस चीज को मेंटेन करते हैं, डाउन टू अर्थ रह के, वो आज आपके प्रेजेंटेशन में हमने पूरा देखा। तो आपका ये 1.5 घंटा कब निकल गया हमें बिल्कुल पता नहीं चला सर। और पूरा लर्निंग मिलती रही कंटिन्यूअसली। तो आपके हर शब्द में जबरदस्त जादू रहा था। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टाइम, गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू ऑल द टीएन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड थैंक यू टू ऑल द टीएन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कि आपने अपना समय निकाला और आप इस शिद्दत के साथ कुछ नया सीखने आते हैं, जो हमारे इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स में से हैं। तो उन्होंने अपनी जर्नी पूरी बताई है हमें कि किस तरह से इस सक्सेस जोन को पाया जा सकता है। और तो ऑल द बेस्ट, और आप सब भी लगे हुए हैं। तो हमें आशा है कि अब हम तेजी से ग्रो करेंगे और इस लर्निंग्स को अपने जीवन में उतारेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच।